डियर स्टूडेंट, हमने इसके पहले कबीर के संकलित पद पढ़े हैं। अब हम कबीर के संकलित पदों का दूसरा भाग आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। कबीर के जो पहले भाग में हमने पद पढ़े थे उसमें कई रहस्यवादी पद भी थे और कुछ विशेष या गूढ़ अर्थ वाले पद भी थे। अब यहाँ जैसा कि ज्ञान मार्गी या संत कवि साधक भक्त कवियों के बारे में कहा जाता है, वे अपने उपदेशों को बड़े गूढ़ भाषा में बोलते हैं। न जाने क्यों इनके मन में ऐसी धारणा रही कि सामान्य व्यक्ति इसे समझ नहीं पाएगा या समाज व्यक्ति समझ न पाए, इसके लिए इस तरह के ये गूढ़ भाषा में पद लिखा करते थे। तो हम आगे का पद पढ़ते हैं। ये है अगला पद। अवधू ज्ञान लहरी धुनि मांडी रे। अवधू, अवधू, अवधूत, मंछा, ससा, ये सब शब्दों का इस्तेमाल निर्गुण संत साधक के लिए करते हैं, भक्त के लिए करते हैं और योगी के लिए करते हैं। तो यहाँ कबीरदास कह रहे हैं कि साधक ने ज्ञान की लहर जगा रखी है, उसका जो मस्तिष्क है उसमें ज्ञान की लहरें लहरा रही है। लहरी धुनी मांडी रहे, लहर की धुन लगी हुई है, यूँ भी कह सकते हैं हम। सबद अतीत अनाहद राता ई विधि तृष्णा शांडी। और आगे कह रहे हैं कि चारों अनहद नाद, अतीत, परलौकिक, अनहद नाद बज रहा है, उसमें साधक लीन है। अनहद नाद यहाँ शब्द विशेष को और उसको भी ईश्वर का रूप माना गया है और उसका स्मरण लगातार, चाहे वो किसी काम में व्यस्त हों, चाहे वो बिना काम के बैठे हों, तब भी उनके अंदर ही अंदर जो स्मरण चलता रहता है। ऐसे शब्दों को, ऐसे स्मरणों को अनहद नाद कहते हैं भक्त। ये विधि तृष्णा सांडी। और इस प्रकार साधक अपनी तृष्णा, तृष्णा क्या, सांसारिक विषय वासनाओं की इच्छा, शांडी, छोड़ दी, नष्ट कर दिया। जिसे काटते हैं ना, कूटते हैं, कूट कूट के उसको चूर चूर कर देते हैं, उस तरह से साधक ने क्या हुआ, इस अनहद नाद में लीन होकर अपनी जो तृष्णा है उसको शांत कर दिया है, उसे छोड़ दिया है, मन के ससे संबंध पार किया। ससा शब्द आगे भी आया था, ससा वहाँ भी हमने मन के लिए लिया था, और वन या वन जो भी है ये संसार के लिए लिया है। ये संसार माया का जंगल है, पर यह समझ प्यार किया की बात है। यानी संसार के माया रूपी जंगल में रहने वाला मन रूपी खरगोश, यानी मन, उसने भवसागर पार कर लिया है। मतलब वह भवसागर, उसका उद्धार हो गया है। एक तो अक्सर हिंदू धर्म में ऐसा है,
भवसागर पार करने की बात बार बार आती है, यानी उद्धार होना। और दूसरी है मंचा बसे पहाड़ी। मंचा, मंचा भी साधक ही है यहाँ, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है मछली। मछली पहाड़ी पर चढ़ गई है। मछली के पहाड़ी पर चढ़ने न चढ़ने से इन्हें कोई ऐसा अर्थ नहीं देना चाहते ये क्या है कि योग साधना में कुंडलिनी होती है एक, जो मूलाधार चक्र में होती है, उसको जागृत करके ये अपने मस्तिष्क तक लाते हैं, आज्ञा चक्र तक। तो जितनी वो जागृत ऊंची जाती है, वो भाव यहाँ है कि कुंडली जागृत होकर आज्ञा चक्र तक या मस्तिष्क ब्रह्मरंध्र तक पहुंच चुकी है। यानी अब जो साधक को है पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब ऐसी अवस्था में तेरे मेरे का, जाति पाति का, छूत छात का ये भाव कहाँ रह जाता? इतना मस्त हो गया साधक कि सब एक है, कोई पराया लगता ही नहीं है। वही बात ये कह रहे, शूद्र पीवे ब्राह्मण मत वाला। वहाँ शूद्र भी ब्रह्म रस का पान कर रहे हैं। पीवे का मतलब मदिरा पान नहीं है, यहाँ ब्रह्म रस के पान की बात है। परमात्मा के नाम के रस की पान कर रहा है, और वहाँ ब्राह्मण भी है, मदमस्त हो रहा है उसी नाम स्मरण में, नाम का जाप करके या उसका पान करके वो भी। यानी ब्राह्मण और शूद्र दोनों एक हो गए। फल लागा बिन बाड़ी, और वो ऐसा स्थान है जहाँ बिना वाटिका के भी फल लगे हुए हैं। यहाँ कमल दल की बात हो रही है। ये सारे चक्र जो बताएं एक तरह के कमल दल होते हैं। इन 6 चक्रों को भेद कर वहाँ पहुँचा जाता है, और वहाँ पहुँच कर क्या होता है कि तेरे मेरे का भाव नहीं पड़े। वहाँ आत्मा परमात्मा का भी भाव नहीं रहता, सब एक ही होता है। फिर से उस पद को याद करते हैं हम, जो अक्सर बोला करते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। बस वैसी स्थिति यहाँ भी है। शाड़ बुने कोली में बैठी। अब यहाँ क्या है कि वापस कबीरदास कह रहे हैं कि मैं बैठी बैठी शाड़ वस्त्र बुन रही, वस्त्र बुन रही हूं। मैं खूंटा मैं गाड़ी। मैं अहम, मैं का खूंटा गाड़कर जो मन के अंदर, आत्मा के अंदर अहम होता है अपने होने का, जो हमें दूसरों के साथ या किसी के अंदर शाम घुल मिल जाने के लिए रोकता है, वो जो अहम है वो उसका खूंटा गाड़ कर मैं बैठी हुई क्या कर रही हूँ? भक्ति रूपी वस्त्र बुन रही हूँ। क्योंकि साधकों के लिए तो साधना करना, हालांकि ये जुलाहत है, वस्त्र बुनना इनका काम था, तो अधिकांश पद तो अपने पैसे से ही लेंगे। पर यहाँ वस्त्र बुनने का मतलब सामान्य वस्त्र से नहीं है, भक्ति रूपी वस्त्र ये बुन रहे हैं, और अपने अहम का त्याग कर दिया है। अहम का खूंटा गाड़ कर बराबर अहम का त्याग कर दिया है। मैं खूंटा में गाड़ी, यानी खूंटे में अहम को गाड़ दिया है, और भक्ति रूपी वस्त्र तैयार कर। ताने बाणे पड़ी अनवासी, सूत कहे बुनी गाड़ी। ताने बाणे, ताना बाना, कपड़ा जब बुना जाता है तो उसमें ताना बाना होता है। खड़ा जो तार होता है वो ताना होता है, और आड़ा तार होता है वो बाना होता है। जो भक्ति रूपी सूत वस्त्र के बुनने में जो ताने बाने हैं, उसमें क्या हो गई है? उलझन पैदा हो गई, अनवासी गांठ पड़ जाती है। कभी कपड़े सीते समय दो धागा लेके धागे में हमने देखा होगा, गांठ पड़ जाती है। इस तरह उस ताने बाने में भी क्या हुई? गांठ पड़ गई। सूत कहे बुनी गाड़ी, और भक्ति रूपी वस्त्र कह रहा है कि मुझे अच्छी तरह से गाड़ी मतलब मजबूत बुन, भक्ति पूरे मन से कर।
तब जाकर क्या है भाई परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति तो ये ऊपर ही बता चुके हैं पहले, नीचे फिर से इन्होंने उल्लेख कर दिया है। कहे कबीर सुनू रे संतो, कबीरदास कह रहे हैं संतो सुनो, अगम ज्ञान पद माई, इस पद में, ये जो पद है इसमें अगम्य ज्ञान है, मतलब अगम्य बोध है इसमें, उसको समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जाई, गुरु की कृपा से सुई के जो धागा डालने का नाका होता है उसमें से भी हाथी निकल जाता है, आता जाता रहता है। यानी इतना गुरु की कृपा और गुरु की महिमा की बात इन्होंने यहाँ की है। अब आगे के पद में कह रहे हैं, चलन चलन सबको कहत है, न जानो बैकुंठ कहाँ है। सभी लोग जितने भी अपने देखते हैं कि गांव के बड़े बूढ़े या मोहल्ले के बड़े बूढ़े कहते हैं अब तो क्या बैकुंठ जाना है, स्वर्ग में जाना है। कहते न, कहने को तो सब कहते हैं स्वर्ग में जाना है या वैकुंठ में जाना है, लेकिन वैकुंठ या स्वर्ग है कहाँ किसी को पता नहीं। कोई नहीं जानता कि वैकुंठ कहाँ है। वैकुंठ मतलब स्वर्ग, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो विष्णु के लोक को वैकुंठ कहते हैं, पर यहाँ हम स्वर्गीय अर्थ लेंगे। जो जन एक परिमिति नहीं जाने, जो व्यक्ति उसकी सीमा तक नहीं जानता, परिमिति सीमा तक नहीं जानता, बातन ही बैकुंठ बखाने, बातों बातों में ही बैकुंठ की वर्णन करता है, स्वर्ग का वर्णन करता है कि स्वर्ग में ये है वो है ऐसा है वैसा है। यानी स्वर्ग की विशेषताएं बातों बातों में बताता रहता है, जबकि स्वर्ग की सीमा कहाँ है, कहाँ से शुरू होती है ये भी उसे पता नहीं है। जब लग ही बैकुंठ की आशा, जब तक तुम्हारे मन में स्वर्ग की आशा है तब लग नहीं हरिचरण निवासा, तब तक परमात्मा के चरणों में तुम्हें स्थान नहीं मिलेगा। कहें सुने कैसे पति आई है, क्या कहें क्या सुने और कैसे विश्वास करें। जब लगता आप नहीं जाइए, जब तक हम स्वयं वहाँ नहीं चले जाते हरि के चरणों में, यानी वैकुंठ में जब चले जाते तो क्या सुने और किससे कहें और क्या समझे, क्या स्वर्ग है। तो वही बात है, स्वर्ग देखने के लिए मरना पड़ता है। कहे कबीर कहिए काई, कहे कबीर बहु कहिए काई। कबीर सबसे यूँ कहते हैं कि साध संगति बैकुंठ आई। साध संगति, सज्जनों के साधुओं के साथ बैठकर, संतों के साथ बैठकर क्या होगा कि सत्संग करने से बैकुंठ अपने आप मिल जाएगा। संतो धागा टूटा बिन सी गया। अगला पद, हे संतो, धागा जीवन रूपी डोर टूट गई और शरीर नष्ट हो गया। गगन लिखा है, हम उसको शरीर मान रहे हैं कि शरीर नष्ट हो गया। जैसे ही शरीर में से प्राण जाते हैं वैसे ही शरीर किसी काम का नहीं। सबद जो कहाँ समाई, फिर वो सबद, वो जो जब स्मरण सब थे वो कहाँ गए, कहाँ चले जाते हैं, शरीर नष्ट हो जाता है। तो ये संशय मोहि निज दिन व्यापे, ये संशय मुझे रात दिन मेरे अंदर व्याप्त रहता है। कोई न कहे समझाई, मुझे कोई भी इसके बारे में समझाकर नहीं बताता कि ऐसा कैसे होता है। शरीर के नष्ट होने पर जो जप तप पूजा पाठ नाम स्मरण आदि है ये सब कहाँ चले जाते हैं। नहीं ब्रह्मांड पुनि नहीं पंचतंत्र भी ना आई, ना तो वहाँ ब्रह्मांड, ना तो वहाँ पिंड है, इसमें पिंड छपा नहीं है, ना वहाँ पिंड है और उसमें नहीं वहाँ ब्रह्मांड भी है और पंचतत्व भी नहीं है। ईला पिंगला सुकुमन नाई, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी भी वहाँ नहीं है। ये योग के अंदर
ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का जिक्र होता है। 3 स्वर है, दाएं बाएं स्वर को ईड़ा पिंगला कहते हैं और मध्य स्वर को सुषुम्ना स्वर कहते हैं, मतलब सांस। ये योग साधना करने वालों के मतलब गूढ़ शब्द है। ये गुण कहाँ समाई, ये सब कहाँ चली जाती है? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये सब कहाँ चली जाती है? नहीं गिरे द्वार कछु नहीं, न वहाँ घर है न कोई द्वार है, और फिर वहाँ रचनहार पुनि नाई, यानी सर्जन करने वाला परमात्मा भी नहीं। कौन परमात्मा? कैसा परमात्मा? आत्मा खुद परमात्मा में मिल गई तो उसे परमात्मा कहाँ दिखाई देगा? जीवनहार, जौवनहार अतीत सदा संगी, जीवन लिखा है जौवन, और जो दृष्टा था, जो दिखाई देता था, वो अतीत, परे, परब्रह्म शक्ति, वो तो हमारे अंदर ही थी, हमारा हमेशा साथ में था, इसलिए उसको कहीं दिखने की और देखने की जरूरत पड़ी नहीं। क्योंकि ये तब का पता चला जब हमें इस चीज़ का ज्ञान हुआ कि इस शरीर में ही ब्रह्म है। ये गुण कहाँ समाए, ये जो गुण है ईश्वर के, सारे शब्द, जप, योग, साधना, ये सब वही क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, उसी में मिल जाते हैं। यानी सारा संसार उस एक रस में लीन हो जाता है परमात्मा में, और वहाँ कोई अलग अलग नहीं होता। टूटे बंधे अपनी टूटे, टूटता है, बनता है, फिर टूटता है, जीवन चक्र। तब तब होई विनाशा, और जब जब जीवन चक्र ऐसा करता है, जन्म लेता है, तो उसका विनाश निश्चित है। जन्म जात से ही ध्रुवो मृत्यु, संस्कृत में भी कहा गया है। यानी जो पैदा हो उसे तो मरना ही है, जिसने जन्म लिया है उसका तो मृत्यु निश्चित है। तब को ठाकुर अब को सेवक, यहाँ ग लिखा, जब कभी ठाकुर था, वो आज क्या है? सेवक हो गया। आज का वो सेवक हो गया है, यानी कभी मालिक रहा होगा, अगले जन्म में सेवक बन गया। को का के विश्वासा, अब कौन किस पे विश्वास करे कि अगला जन्म किसका मिलेगा, अगले जन्म में हम क्या होंगे? या पुनर्जन्म के ख्याल को या सिद्धांत को कबीर पुष्ट करते हुए नजर आते हैं। कहे कबीर ये गगन न बिन से, कबीर दास कह रहे हैं ये गगन शून्य परमात्मा, शून्य रूपी परमात्मा या ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता। जो धागा उन्माना, यदि आत्मा उन्मनी अवस्था में, मतलब एक मन के अंदर मोह माया विकार न हो और एक ईश्वर के प्रति निरंतर ध्यान रहे, तो फिर बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको उन्मनी अवस्था कहते हैं। यानी आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फिर भी आपके मन के अंदर कोई सोच चलती रहती है, यानी ईश्वर स्मरण चलता रहेगा, ऐसी अवस्था को उन्मनी अवस्था कहा जाता है। सीखे सुने पढ़े का कोई क्या पढ़े, क्या सीखे, क्या सुने, जो नहीं पद ही समाना, यानी उसका पढ़ना लिखना सब बेकार है। अगर वो इस पद का अर्थ नहीं समझ पाया है तो उसका पढ़ना लिखना सब बेकार है। पांडे, अगला पद, पांडे कौन कुमति तो ही लागी, तू राम न जप ही अभागी। हे पंडित, तेरे मन में कौन सी दुर्बुद्धि बैठ गई है, तेरे मस्तिष्क में कौन सी दुर्बुद्धि है कि तू राम प्रभु का स्मरण नहीं कर रहा है? वेद पुराण पढ़त अस पांडे खर चंदन जैसे बारा, वेद और पुराण का तुम लोग ऐसे पाठ करते हो जैसे गधे ने अपने पीठ पर चंदन का भार ढो रखा हो। यानी गधे के सिर पर, पीठ पर चंदन का भार है, चंदन की खुशबू आ रही, पर उसे पता नहीं कहाँ से आ रही है। तो क्या होता है कि वेदों को पढ़ने वाले क्या करते थे, वेद और पुराण रट लेते थे। अब रटने से कोई चीज़ आगे ऐसा नहीं है, उसे समझना भी पड़ता है और जीवन में उतारना ही पड़ता है। इसी बात को ये व्यंग पे, इसी पाखंड पर कह रहे हैं, वेद पुराण पढ़त जैसे
पढ़त अस पांडे खर चंदन जैसे पारा। राम नाम तत् समझत नहीं अति अंत पड़े मोक्षा। तू राम नाम के तत्व को समझ नहीं पा रहा है कि क्या है राम, परमात्मा क्या, इसको समझ पा ही नहीं रहा है। अंत पड़े मुखसारा, अंत में तू भी क्या है कि मृत्यु को प्राप्त होगा और मिट्टी में मिल जाएगा। हमारे यहाँ जला देने की व्यवस्था है, वैसे जहाँ दफनाए जाते हैं वहाँ मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, उसकी बात हो रही है। वेद पढ़िया का यहू फल पांडे सब गति देखे राम। हे पंडित, वेद पढ़ने का तो मतलब ये है कि तुझे हर व्यक्ति, हर प्राणी के शरीर में ईश्वर परमात्मा दिखाई देना चाहिए, तब तो तेरा वेद पढ़ना सार्थक है। जन्म मरण ते तो तू छूटे, और तभी तू जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट सकता है। सुफल हो सब कामा, और तेरी सारी मनोकामनाएं सफल हो। इस ब्राह्मण धर्म में सबसे बड़ा मुझे मतलब कुछ है तो वो है स्वर्ग प्राप्ति, लेकिन इससे भी बड़ा भक्तों ने मोक्ष माना है, यानी परमात्मा में लीन हो जाना, मोक्ष। वहाँ फिर स्वर्ग भी नहीं रहता और कुछ नहीं रहता, आत्मा स्वयं परमात्मा बन जाती है। जीव बदत अरुधर्म का, तो यज्ञ वगैरह आदि में जो बलि दी जाती थी उसके ऊपर व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि तुम जीवों की हत्या करते हो और इसे धर्म कहते हो, तो अधर्म कहाँ रह गया फिर, अधर्म किसे कहोगे? जीवों की हत्या करके उसे धर्म कहते हो, अधर्म किसे कहोगे? आप तो मुनिजन हुए बैठे, कासनी कहो कसाई, और आप तो ये ना बलि चढ़ाते हो, काटते हो, हत्या करते हो, तो अपने ऋषि मुनि कहलाते हो। और जो कसाई जीवों को काट कर उसका मांस बेचता है उसे कसाई कहते हैं, तो वो भी मुनि हुआ, वो भी बलि चढ़ा रहा है। नारद कहे व्यास यो भाषे, नारद भी यही कहते हैं, व्यास भी यही कहते हैं। सुखदेव पूछो जाए, और सुखदेव से भी जाके पूछ लो। ये जो नारद, व्यास और सुखदेव, ये श्रीमद् भागवत के या देवी भागवत आदि के रचयिताओं में कथावाचक हैं, उनमें आते हैं। ये नारद ऋषि के बारे में जानते ही हो आप लोग, व्यास भी जानते हो, सुखदेव के मामले में कम जानते हो। सुखदेव सुख ये देवी भागवत में आते हैं, जो देवी भागवत की कथा सुनाते हैं। कहे कबीर कुमति तब छूटे, जे रहो राम लियो लाए। कबीर कहते हैं कि तुम्हारी कुमति दुर्बुद्धि तब दूर होगी जब तुम अपना मन राम की लौ में लगा दोगे, ने राम नाम में अपने मन को लीन कर दोगे, तब जाके तुम्हारी कुमति छूटेगी।